दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुधवार की 30 जुलाई बुधवार सावन मास की षष्ठी तिथि, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर तिथि है। इस पर कुछ विशेष उपाय हमें जरूर करने चाहिए। क्या करना है, चलिए जान लेते हैं। इस दिन आपको विशेष रूप से 2 दीपक रिद्धि सिद्धि का दीपक निकालने का नियम बताऊंगी। कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही तरह से जब आप दीपक निकालेंगे तो ही इसका पूर्ण फल मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है। जो ये उपाय बताने वाली हूँ, ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है और इसको करने से बहुत 100% लाभ होता है। तो जरूर करें, बहुत लाभपूर्ण है और ये शिव महापुराण में भी वर्णित है और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि जो लोग रिद्धि सिद्धि का दीपक निकालते हैं बुधवार के दिन, उनको क्या फल मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या फल मिलने वाला है और कैसे। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट श्री गणेशाय नमः का या ओम गम गणपतये का ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जो गणेश जी है ये बुद्धि के देवता कहे जाते हैं और साथ ही गणेश जी जो हैं ये प्रथम पूजनीय भी हैं। जब गणेश कोई भी हमारे यहाँ शुभ कार्य होता है या कोई शादी विवाह है या घर में कोई पूजन ही होता है, कोई भी पूजा अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी जो है वो प्रथम पूजनीय है, विघ्न हरता है, ये सारे विघ्न को हरते हैं। तो जब हमारे जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही है, कोई विघ्न आ रहा है, किसी कार्य में कोई बाधा आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गणेश जी की शरण में जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, दीपक का उपाय कैसे करना चाहिए वो भी बताऊंगी अभी आगे। तो ये तो महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने घर में गणेश जी की स्थापना कर रखी है, गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर, कैसे भी अगर आपने गणेश जी की स्थापना की है या वो दिवाली वाले अगर गणेश जी आपके पास है तो आप उन पर भी ये उपाय कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए अब आपको अलग से गणेश जी खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, इस दिन गणेश जी को जो है षष्ठी तिथि के दिन आपको क्या करना है, गणेश जी को पीला जो सिंदूर होता है उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिला करके पहले गणेश जी को तिलक करना है, नया जनेऊ समर्पित करना है और नया जनेऊ समर्पित करने के बाद फिर हम इस दिन गणेश जी को मोदक का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि समस्त कामनाओं के लिए गणेश जी को मोदक का भोग बहुत प्रिय है। जो उपाय आपको बताने वाली हूँ ये उपाय आपको रात में 9:15 बजे के बाद करना है, क्योंकि गणेश जी की पूजा अक्सर जो है आप देखेंगे प्रदोष काल के बाद किया जाता है। तो प्रदोष काल तो 7:15 तक है, 7:17 तक, लेकिन आपको ये उपाय 9:15 बजे करना है। जब आप अपने घर का मंदिर बढ़ाने जाते हैं, जब भगवान को शयन कराने जाते हैं, तब आपको ये उपाय करना है। उस उपाय को करने के बाद फिर आपको मंदिर को बढ़ा देना है या बाबा को शयन करा देना है। इस उपाय को करने से आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला है। इतनी सारी चीज़ों के बाद अब आपको क्या करना है, ये सारा उपाय आपको पहले शाम के समय करना है, उसके बाद दीपक जलाना है। तो आपने जनेऊ समर्पित किया और चमेली और सिंदूर, चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके बाबा को तिलक किया, नए वस्त्र धारण कराए या पीले रंग का वस्त्र धारण कराया। इसके साथ ही आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको क्या करना है, 2 दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक लीजिएगा, जो वैसे वाले आते हैं, मिट्टी के दीपक लेना है। उसके अंदर बाती लगानी है, लंबी बाती, गोल बाती नहीं लगानी है, लंबी बाती बनाइएगा और उसमें थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल, जो ऊपर की टिप होती है जहाँ जलती है बाती, वहाँ पर आपको लगा देना है। और उसके बाद उसके अंदर भरना है देशी घी। देशी घी भरने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक एक चुटकी हल्दी दोनों दीपकों में आपको डाल देना है और फिर आपको एक दिया रिद्धि और एक दिया सिद्धि जी के नाम से प्रज्वलित करना है और गणेश जी से अपनी समस्त समस्याओं की कामना करनी है।
समाधान के लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि बाबा आप तो विघ्नहर्ता हैं, हमारे विघ्न को भी हरिए और हमारी समस्याओं का समाधान हमें दीजिए। बहुत जल्दी आपको रास्ता मिलने लगता है जब आप रिद्धि सिद्धि के नाम का दीपक जलाते हैं। ये याद रखिएगा कि इस उपाय को आपको रात को 9:15 बजे के बाद करना है, पहले मत कर दीजिएगा। तो ये उपाय आपको रात में 9:15 बजे के बाद करना है। 9:17, 9:18 पे भी आप कर सकते हैं, तो मतलब 9:15, 9:15 के बाद ही इस उपाय को आप करिएगा। बहुत जल्दी आपको समाधान मिलेगा, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ें स्कंद पुराण में भी वर्णित हैं। कभी अगर आपको मौका लगे तो आप स्कंद पुराण उठा करके पढ़ें, ज़रूर आपको इन सभी चीज़ों का जिक्र मिल जाएगा। और ये सारे लाभ होते हैं इनको करने से और इनको पढ़ने से। ज़रूर करें। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।